अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है दिल नहीं लगता। एक सवाल जो बहुत किया जाता है कि दिल नहीं लगता इस काम में, इस चीज़ में दिल नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता या कैसे लगेगा, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। दिल नहीं लगता, दिल या दिमाग किसी काम में या एजुकेशन में या किसी जॉब में या किसी इंसान के साथ या किसी भी मकसद के लिए जिस पे आप अपने आप को लगाना चाहते हैं, लेकिन उसमें नहीं लगता, तो उसकी क्या वजूहत हो सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई भी काम बिना एफर्ट के, बिना ताकत के, बिना अपने खिलाफ जाए नहीं हो सकता। कोई भी नहीं चाहता कि उसके जिम्मे कोई काम हो। जो भी दुनिया में लोग जॉब से अपने बच्चों के लिए जॉब्स पे जाते हैं, सुबह शाम को वापस आते हैं, क्या उनका दिल नहीं चाहता कि वो सुकून से बैठे, वो लेके वो सोएं, बस कहीं से पैसा आ जाए, बच्चों की एजुकेशन भी हो जाए, बच्चों को खाने पीने का भी हो जाए, और उन्हें कहीं ना जाना हो, सुबह सुबह ठंड में ना निकलना हो, या जिनके बहुत मुश्किल काम है, या जो लोग अब्रॉड चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए, ऐसे मुल्कों में जहाँ से वो 5-5 साल तक, 3-3 साल तक वापस नहीं आ सकते। उनका दिल चाहता है कि अपने बच्चों से मिलें या अपनी फैमिली के साथ हों, लेकिन उनको वो जाना होता है, वो अपनी खुशी से नहीं जाता। तो कोई भी कभी भी अपने आप को ये मत कहिए कि जिस काम का दिल नहीं चाहता वो तो नहीं करना। नहीं, जिंदगी नाम ही मुश्किल का है, कॉम्प्रोमाइज़ का है। इसमें ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आपको अपने दिल को समझाना होगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि पहली चीज़ जो है वो ये है कि नापसंदीदा काम में दिल नहीं लगता। तो कोशिश कीजिए कि अपने लिए या अपने लिए या अपनी एजुकेशन में वो टॉपिक्स लीजिए जो आपको पसंद हो, या जॉब पे वो चीज़ें चूज़ कीजिए, वो प्रोफेशन चूज़ कीजिए, वो फील्ड चूज़ कीजिए जिसमें आपको दिलचस्पी हो या जो आपको पसंद हो। क्योंकि जब आपको किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती तो आपका उस काम में दिल नहीं लगता। दिल नहीं लगता तो दिमाग भी नहीं लगता, वो चीज़ें समझ में भी नहीं आती। अब जैसे बहुत से लोगों को पोएट्री में या अफसाने में या नॉवल में दिलचस्पी नहीं होती, या शेर उन्हें समझ में नहीं आते कि क्या लिखा हुआ है या कैसे किसी को सुनाना है, उन्हें चीज़ में दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन उन्हें साइंस टेक्नोलॉजी में इतनी दिलचस्पी होती है कि उन्हें पता चल जाता है कि ये जो नया मोबाइल आने वाला है इसमें क्या क्या होगा, या ये ऐसी चीज़ों में ये वो चीज़ों को देख के बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है। नई चीज़ें वो सीख लेते हैं बहुत जल्दी। तो उनको उसी फील्ड में जाना चाहिए, तभी उनका वहाँ दिल लगेगा। लेकिन बास चीज़ों लोगों को नॉवेल्स में, इन चीज़ों में, ऐसी आर्टिस्टिक चीज़ों में, पोएट्री में दिलचस्पी होती है, लेकिन उनको साइंस टेक्नोलॉजी में नहीं होती, उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आती। उन्हें कंप्यूटर या मोबाइल या ये चीज़ें इतनी ज़्यादा या ऐसी टेक्नोलॉजी समझ में जल्दी नहीं आती। तो आपको जो चीज़ जल्दी समझ में आती है या आपकी दिलचस्पी है, वही उसी में ही आपका दिल लगेगा। सेकंड चीज़, देखिए, मोटिवेशन आपको चाहिए होती है हर काम में। कोई भी काम इजीली नहीं हो जाता, कोई भी काम बिना किसी एफर्ट के या बिना मोटिवेशन के नहीं होता। तो खुद को खुद मोटिवेट कीजिए, बात का वक्त देखिए, या ये देखिए कि इस काम का नतीजा क्या निकलेगा, जिसमें आप अपने मेहनत लगाने वाले हैं, अपने आप को समझाने वाले हैं कि देखो 2 घंटे देने हैं इस टॉपिक को या इस काम को या इस जॉब को, अब 1 वीक या 6 महीने या साल देना है। तो उसमें मोटिवेट कीजिए कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। जो भी नतीजा निकलेगा उससे उस फ़ायदा का सोचिए, उन चीज़ों का सोचिए जो आपको मिलेंगी, या अपने आप को समझाइए। आपके अलावा आपको कोई नहीं समझा सकता। आप बहाने बनाएंगे खुद से ही, तो खुद से बहाने बनाइए तो आपको कभी कोई, आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा। थर्ड चीज़ जो ये है, जो कि मैंने सीखी अपनी ज़ाती ज़िंदगी से, कि जब भी हम किसी काम में हमें मुश्किल लगता है और उसमें हम अपनी एफर्ट डालते हैं, हमें वो लगता है कि बहुत मुश्किल है, मुझे इसमें तवज्जो भी देनी है, सब कुछ, तो अपने आप को इनाम देना सीखिए, अपने आप को कुछ दीजिए उसके बदले में। जो कि मैंने किया, मुझे इस चीज़ से बहुत फ़ायदा हुआ है कि मैं अपने आप को वो टफ टाइम देती हूँ, उस काम में डालती हूँ, लेकिन उसके बाद से कहती हूँ कि ये काम हो गया तो मैं अपने आप को ये वाला इनाम दूंगी, मैं अपने आप को एंटरटेनमेंट दूंगी, मैं कुछ अच्छा खिलाऊंगी अपने आप को, मैं किसी अच्छी चीज़ से एंटरटेनमेंट दूंगी अपने आप को, यानी उस चीज़ का बदला दूंगी। तो जब वो इनाम का लालच होता है तो हम अपने आप को उस चीज़ में
काम में हमें थकाता नहीं, हमें वो याद आता है कि इसके बाद मुझे ये मिलेगा, इसके बाद मैंने ये करना है। या जैसे किसी काम में आपका दिमाग बहुत थक जाता है, आप खुद से कहें इसके बाद मैं मूवी देखूंगा, तो शायद वो काम आपसे जल्दी हो जाए। तो अपने आप को खुद इनाम देना सीखिए। चौथी चीज, बाद में क्या होगा, ये चीज बहुत अहम है कि अगर आपने इस चीज से, जो अभी आप जिस काम में आपका दिल नहीं लगता, इस चीज से गिव अप किया इसलिए कि दिल नहीं लगता, तो उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद बाकी चीज़ों में आपका दिल लग जाएगा? या हमेशा आपका यही होगा कि अब इस काम में भी दिल नहीं लगता, इस काम में भी दिल नहीं लगता? आपको खुद को समझाना होगा कि अगर इस काम से मैंने गिव अप किया तो मुझे गिव अप की शायद आदत हो जाएगी और मुझे गिव अप आसान लगने लगेगा और कभी मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा ज़िंदगी में, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँगा, जिस फील्ड में भी, जिस काम में मुझे लगेगा इसमें भी दिल नहीं लगता, इसमें भी मैं थक गया हूँ, इसमें भी मुझसे नहीं होता, तो इससे अच्छा खुद को इसी काम में कामयाब बनाऊँ ताकि एक दिन मैं कामयाब कहला सकूँ। ना कि मैं छोटे मैंने बहुत से काम किए लेकिन कभी किसी में कामयाब नहीं होकर, सब में दिल नहीं लगा, सबसे मैंने गिव अप किया। तो इसके बाद भी आपका यही सिचुएशन होगी कि आपको गिव अप ही करना है, तो अभी मत कीजिए, क्योंकि इससे आप अपने आप को स्पॉइल किया, आपने एक गलत चीज़ में अपना साथ दिया। लास्ट चीज़ ये है कि आपके अलावा आपको कोई नहीं बदल सकता। जो भी लोग ये सोचते हैं या ये चाहते हैं कि कोई आके कोई ऐसे कोई जादू दिखाएगा, वो हम बदल जाएंगे और हालात भी बदल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, या पैसा आने लगेगा, या अच्छी जॉब मिल जाएगी, या मुझे 50K से कोई 5 लाख मिलने लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को बदलना होगा, आपको खुद को उस काबिल बनाना होगा कि आपको उतना पैसा या उतनी चीज़ या वो चीज़ मिल सके जिसको जो आप चाहते हैं कि आपको मिले, ठीक है ना। और इसके लिए आपसे अच्छा उस्ताद आपका कोई नहीं है। अपने आप के साथ हम होते हैं तो अपने आप को हम ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं कि कब मैंने बहाना बनाया, कब मुझे सच में ये चीज़ चाहिए थी और कब मुझे इस काम में दिल लगाना है और कब नहीं लगाना। तो आप अपने आप को खुद उस मकाम तक पहुंचाइए कि आपको कोई पीछे ना हटा सके, आप किसी काम से गिव अप ना कर लें किसी भी वजह से, या इस वजह से कि दिल नहीं लगता, या मैं थक गया हूँ, या ये हो गया या हो गया। ऐसा मत कीजिए अपने आप के साथ। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इसका पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इसका पे मिल जाएंगी। थैंक यू।